Hello everyone, today we are going to do chapter number 7 from the book The Midnight Oil for grade 5th. The name of chapter is The Emperor's Nightingale. So, what is the meaning of the word nightingale? Means a small bird that sings sweetly. Let's start. Long ago, a powerful emperor ruled over China. काफ़ी समय पहले एक पावरफुल एम्पेरर जो राजा था, शासक था, वो चाइना पर राज करता था. He loved nature. Anything unusual in the way of plants and flowers caught his attention. वो नेचर लवर था, मीन्स वो नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार करता था जो राजा था. His garden was the most talked about by all. कि उसके गार्डन के बारे में काफ़ी सारे लोग बातें करते थे. वन डे अ नाइटिंगेल मेड इट्स नेस्ट ऑन वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री. एक दिन क्या हुआ, जो नाइटिंगेल था उसने अपना नेस्ट एक ब्रांच पे बना लिया ट्री की, जो राजा के गार्डन की थी. Its voice was so sweet that everyone passed by the emperor's garden stopped to listen to its beautiful song. उस नाइटिंगेल की वॉइस इतनी स्वीट थी कि जो भी वहाँ से पास करता था, गुजरता था, वो वहाँ पर रुक जाता था उसके उस वॉइस को, उसके सॉन्ग्स को सुनने के लिए. पीपल स्टार्टेड विजिटिंग द गार्डन फ्रॉम फार एंड वाइड. धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत दूर दूर से लोग उनके गार्डन को विजिट करने के लिए, देखने के लिए आने लगे. The emperor was very angry when he heard that the nightingale had become so famous that he and his garden found second place in the hearts of the people. Famous means very well known. तो राजा जो था वो बहुत गुस्सा हुआ जब उसने सुना कि जो नाइटिंगेल है वो बहुत फेमस हो चुका है और वो राजा और उसके गार्डन को सेकंड प्लेस मिल चुका है लोगों के हार्ट्स में. मीन्स अब जो फर्स्ट प्रायोरिटी लोगों की क्या थी, नाइटिंगेल और उसका सॉन्ग्स. ही कॉल्ड हिज सब्जेक्ट्स एंड सेड टू देम. उसने अपने सब्जेक्ट्स, अपने मंत्री बुलाए और उनको क्या कहा, व्हाट डज द नाइटिंगेल थिंक ऑफ इट्ससेल्फ, कि ये जो नाइटिंगेल है ये अपने आप को क्या समझता है. ब्रिंग इट टू मी, इसे मेरे पास लेकर आओ. द एम्परर्स सब्जेक्ट्स ब्रोट द नाइटिंगेल टू द एम्परर. जो एम्परर के सब्जेक्ट्स थे, मंत्री थे, वो उसे नाइटिंगेल को राजा के पास लेकर आए. इट वॉज मेड टू सिट इन अ गोल्डन नेस्ट. इट हेयर रेफर्स टू नाइटिंगेल. तो नाइटिंगेल को एक गोल्डन नेस्ट में बिठाया गया. द होल वॉज पैक्ड विद पीपल. पैक्ड मीन्स फुल. नाउ द होल वॉज फुल ऑफ पीपल. द एम्परर आस्क्ड द नाइटिंगेल टू सिंग. राजा ने उसे गाने के लिए कहा. एज सुन एज इट स्टार्टेड singing, everyone was touched by the sad song. Touched means felt pity. तो जैसे ही उसने गाना शुरू किया तो सभी मीन्स जो है टच हो गए कि जैसे एक सैड सॉन्ग हो. इवन द एम्परर्स आइज फिल्ड विद टीयर्स. यहाँ तक कि गाने को सुनने के बाद, उसके स्वीट वॉइस के सॉन्ग सुनने के बाद जो एम्परर था उसकी आइज़ भी टीयर्स से फुल हो गई. द सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल बिकेम मोर एंड मोर मेलोडियस. मेलोडियस मीन्स प्लीजिंग टू हियर, जिसको सुनकर हमें अच्छा लगे. डे बाय डे. अब जो नाइटिंगेल था उसका जो सॉन्ग था वो डे बाय डे लोगों को खुशी देने लगा और फेमस हो गया. इट बीकेम अ रॉयल परफॉर्मर. परफॉर्मर मीन्स वन हु डज समथिंग टू एंटरटेन, कि ये एक रॉयल परफॉर्मर के रूप में जो है वो फेमस हो गया. वन डे द एम्परर रिसीव्ड अ मैकेनिकल नाइटिंगेल एज अ गिफ्ट. एक दिन क्या हुआ, एम्परर को, शासक को, राजा को एक मैकेनिकल नाइटिंगेल मिला गिफ्ट में. इट वॉज कवर्ड विद प्रीशियस स्टोन्स. प्रीशियस मीन्स समथिंग हैविंग ग्रेट वैल्यू, जिसकी ज़्यादा वैल्यू हो. तो ये जो नाइटिंगेल था ये प्रीशियस वैल्यूएबल स्टोन्स से कवर्ड था. इट ऑल्सो सैंग द सॉन्ग ऑफ द ओरिजिनल नाइटिंगेल जस्ट एज वेल. ये जो मैकेनिकल नाइटिंगेल था ये भी जो ओरिजिनल नाइटिंगेल था उसकी तरह ही सॉन्ग्स गाता था. पीपल कुड नॉट टेल द डिफरेंस. लोग भी डिफरेंस नहीं बता सकते थे कि रियल नाइटिंगेल गा रहा है या मैकेनिकल.
Soon the mechanical nightingale began to take the place of the real nightingale. जल्दी ही क्या हुआ, जो मैकेनिकल नाइटिंगल था उसने रियल नाइटिंगल का प्लेस लेना मीन्स शुरू कर दिया। मीन्स अब वो लोगों के लिए वो भी प्रसिद्ध हो चुका था, फेमस हो चुका था। It also attracted people because it sparkled with precious stones and jewels. Attracted means drew attention and sparkled means shone, shining. तो लोगों को ये इसलिए भी अट्रैक्ट करता था, लोग इसलिए भी उसकी तरफ ध्यान देते थे क्योंकि इसके ऊपर जो स्टोन्स लगे हुए थे और जो ज्यूल्स लगे हुए थे वो शाइनिंग करते थे। इट वॉज एबल टू सिंग द सेम सॉन्ग 35 टाइम्स विदाउट गेटिंग टायर्ड। ये जो मैकेनिकल नाइटिंगल था ये 35 टाइम्स बिना थकावट के गा सकता था। द रियल नाइटिंगल फेल्ट नेग्लेक्टेड। नेग्लेक्टेड मीन्स गेव टू लिटिल अटेंशन टू, किसी को बहुत कम अटेंशन देना, एंड बिकेम वेरी सैड। जब अब जो रियल नाइटिंगल था वो नेग्लेक्ट फील करने लगा और बहुत सैड हो गया। सो इट लेफ्ट द पैलेस एंड वेंट फार अवे। इसलिए उसने जो राजा का, एम्परर का जो पैलेस था वो छोड़ दिया और कहीं दूर चला गया। One evening, while the emperor was listening to the song of the mechanical nightingale, there was a loud sound and the nightingale stopped singing. एक शाम को क्या हुआ, जब एम्पेयर सुन रहा था मैकेनिकल नाइटिंगल के सॉन्ग को तो ज़ोर से एक आवाज़ आई और जो नाइटिंगल था उसने गाना बंद कर दिया। Some part inside it had broken down. मे बी उसका कोई अंदर का पार्ट जो है टूट गया होगा, क्योंकि जैसे जो हमारे खिलौने होते हैं, टॉयज़ होते हैं, तो वो भी एक बार अगर टूट जाते हैं तो दोबारा वो उस तरह से वर्क नहीं करते। सो इन द सेम वे जो मैकेनिकल नाइटिंगल था उसका भी कोई पार्ट ब्रोकन हो गया होगा। द एम्परर ट्राइड हिज बेस्ट टू हैव द नाइटिंगल रिपेयर्ड बट नो वन कुड फिक्स इट। एम्परर ने बहुत ट्राई किया कि वो इसकी रिपेयरिंग करा सके, लेकिन कोई भी उसे फिक्स नहीं कर पाया, दोबारा से ठीक नहीं कर पाया। अ फ्यू ईयर्स लेटर द एम्परर बिकेम वेरी इल। कुछ ईयर्स बाद, कुछ साल बाद क्या हुआ, जो एम्पेरर था वो बीमार हो गया। एंड देयर वॉज नो होप दैट ही वुड रिकवर। और कोई होप नहीं थी कि अब वो ठीक हो जाएगा दोबारा। ऑल द सीनियर मिनिस्टर्स वर वरीड अबाउट हिज हेल्थ एंड गैदर्ड टुगेदर टू चूज अ temporary rural. Gathered means came together in one place and temporary means lasting only for a short time, कि कुछ समय के लिए। तो कोई होप नहीं थी कि जो राजा है वो बच पाएंगे, तो इसलिए सभी जो सीनियर मिनिस्टर्स थे, मंत्री थे, वो इकट्ठे हुए। उनकी हेल्थ के बारे में उन्हें बहुत चिंता थी और उन्होंने सोचा कि इतने समय के लिए वो किसी ऐसे टेम्परेरी रूरल को मीन्स किसी जो थोड़े समय के लिए किसी और को शासक बना लेते हैं जो पूरे साम्राज्य की बागडोर संभालेगा। द एम्परर ले अलोन इन हिज बेड फीलिंग अनईजी। अनईजी मीन्स नॉट कंफर्टेबल। जो शासक था, एम्पेरर था, वो अकेला ही अपने रूम में जो था अपने बेड पे लेटे हुए होते थे, मीन्स वो कंफर्टेबल नहीं होते थे। अवेटिंग हिज डेथ, यहाँ तक कि उनकी क्रिटिकल सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो गई थी कि वो अपनी डेथ का वेट कर रहे थे। सडनली वन डे ही हर्ड द ब्यूटिफुल सॉन्ग ऑफ द रियल नाइटिंगेल। अचानक से क्या हुआ, एक दिन उन्होंने जो रियल नाइटिंगेल थी उसकी ब्यूटीफुल वॉइस सुनी। इट हैड फ्लोन बैक टू चाइना हैविंग हर्ड अबाउट द एम्पेयर्स इलनेस। वो वापस आया चाइना, मीन्स चाइना वापस आया वो उड़कर, जब उसने सुना कि जो राजा है वो बीमार है। इट फर्स्ट सेट ऑन अ वॉल इन द पैलेस गार्डन एंड सेंग। पहले तो वो आकर पैलेस की वॉल, पैलेस के गार्डन के वॉल पे बैठ गया और वहाँ से गाया उसने। Then finding its way into the emperor's bed chamber. Chamber means a room. Usually you can say it is a bedroom. तो तभी उसने जो राजा के बेडरूम का जो वे था वो फाइंड कर लिया। इट सैट ऑन अ बार ऑफ द विंडो एंड बिगेन टू सिंग। तभी वो विंडो के बार पर बैठ गया और गाना शुरू कर दिया। एज सुन एज द नाइटिंगेल सैंग, जैसे ही वो गाना गाना उसने शुरू किया, द अनईजी फीलिंग एंड थॉट ऑफ डेथ लेफ्ट द एम्पेरर। तभी राजा की जो अनकंफर्टेबल फीलिंग थी और वो डेथ के लिए वेट कर रहे थे वो सब कुछ चला गया, मीन्स उसने वो सारी टेंशन्स छोड़ दी। द एम्पेरर हैड अ मिरेकुलस रिकवरी। मिरेकुलस मीन्स, मिरेकल मीन्स चमत्कार, रिकवरी मीन्स अ रिटर्न टू गुड हेल्थ। तो अब अचानक से जो राजा था वो, उसकी हेल्थ अच्छी हो गई। ही सेड द नाइटिंगेल यू आर सो काइंड।
थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ, हाउ कैन आई रिवॉर्ड यू। उसने नाइटिंगेल से कहा कि तुम बहुत अच्छे हो, थैंक यू मेरी लाइफ सेव करने के लिए। एंड देन ही आस्क्ड हिम हाउ कैन आई रिवॉर्ड यू, कि मैं कैसे तुम्हें जो है कोई इनाम दूँ या तुम्हें क्या चाहिए। द नाइटिंगेल पोलाइटली रिप्लाइड, नाइटिंगेल ने बड़े ही पोलाइटली रिप्लाई किया, यू हैव ऑलरेडी रिवॉर्डेड मी, कि आपने ऑलरेडी मुझे रिवॉर्ड दे दिया है। माई सॉन्ग ब्रॉट टीयर्स टू योर आइज़, कि मेरे सॉन्ग से आपकी आंखों में आंसू आ गए। Allow me to visit you and sing different songs of life for you, कि मुझे वापस आने की अलोवेंस दें, मीन्स मुझे परमिशन दें कि मैं यहाँ पर आ सकूँ, आपसे मिल सकूँ और आपके लिए तरह तरह के सॉन्ग गा सकूँ। I have flown to far away places and will tell you my experiences. Saying so, the nightingale disappeared. उसने कहा कि मैं बहुत दूर दूर अगर जो भी जगह पे जाऊंगा वहाँ से जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस होंगे वो मैं आपसे शेयर करूँगा। और ये सब कहने के बाद वो वहाँ से डिसअपियर हो गया, मीन्स चला गया। When the emperor's ministers and servants entered his bed chamber to see him, bed chamber means bedroom, जब एम्पर के जो मिनिस्टर्स थे और सर्वेंट्स थे, नौकर थे, स्लेव्स थे, मीन्स स्लेव्स नहीं कह सकते, सर्वेंट्स थे जो उनके, तो वो रूम में आए, बेडरूम में उनको देखने के लिए। दे वर सरप्राइज टू सी हिम सिटिंग अप हेल एंड हार्टी, हेल एंड हार्टी मीन्स हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। तो वो सभी सरप्राइज हो गए उनको देखकर कि अब ये मीन्स ये बैठे हुए हैं जो कल तक इतने अनईजी वे से लेटे हुए होते थे। दिस न्यूज़ स्प्रेड थ्रू आउट चाइना लाइक वाइल्ड फायर एंड ऑल ऑफ चाइना सेलिब्रेटेड हिज रिकवरी। सेलिब्रेटेड मीन्स ऑनर्ड इन अ स्पेशल वे, कि ये न्यूज़ ऐसे फैल गई जैसे कोई जंगल की आग फैली होती है, वाइल्ड फायर फैली होती है, और पूरे चाइना ने इसको, उनकी रिकवरी को सेलिब्रेट किया, खुशी से मनाया। द एम्पेयर रूल्ड ओवर चाइना फॉर मैनी मोर ईयर्स, अब जो राजा कल तक मरने की वेट कर रहे थे, अब वो उन्होंने और कई सालों तक वहाँ पर राज किया, मीन्स वो अच्छे हो गई, उनकी हेल्थ अच्छी हो गई। एंड द नाइटिंगेल ऑलवेज केम एंड सैंग फॉर हिम मैनी टाइम्स ड्यूरिंग द डे और वेन एवर ही रिक्वेस्टेड हिम टू डू सो। और इसी तरह से जो नाइटिंगेल था वो भी राजा के लिए उसने काफ़ी समय तक गाया, कभी दिन में या कभी भी जब भी वे उसे रिक्वेस्ट करते थे गाने के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज चैप्टर द एम्पेयर्स नाइटिंगेल। होप you all have understood this interesting chapter. Thank you.